हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा परिमेय संख्या का जोड़ लगाना। बच्चों, अगर आपको भी परिमेय संख्या का जोड़ सीखना है, आपको नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। इस तरीके से मैं आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ सिखाने वाला हूँ। चलिए आइए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देना बच्चों, जो परिमेय संख्या होती है वह धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भिन्न यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या है उसके साथ माइनस भी लगा है और प्लस भी लगा है। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप भिन्न का जोड़ घटाव सॉल्व करते हो, सेम वैसे ही आपको परिमेय संख्याओं को भी सॉल्व करना है। लेकिन याद रखना, आपको चिन्हों को साथ में लेकर के सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है -4/5 प्लस फिर दिया गया कोष्टक में -3/2। तो ये पहली आपकी परिमेय संख्या है, ये क्या है, आपकी दूसरी परिमेय संख्या है। और इन दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो आइए अब इसके आगे कैसे इनको हल करोगे। तो आपको क्या कहना है, ये जो संख्या लिखी गई है -4/5 आपकी जो परिमेय संख्या है, इसको ऐसे उतार लो। अब देखो, इस कोष्टक को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी कोष्टक टूटता है ना, तो अंदर वाली संख्या का जो चिन्ह होता है और जो बाहर चिन्ह होता है, उन दोनों का आपस में गुणा होकर के पहले चिन्ह लिखते हैं, इसके बाद ये परिमेय संख्या लिखी जाएगी। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं उतार लेना है। तो देखो, जब कोष्टक आप तोड़ोगे तो ए प्लस है, ए माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि जब हम प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो हमारा माइनस आता है। और उतार लोगे अब आप 3/2। अगर आपको चिन्हों का गुणा करना नहीं आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, चिन्हों का गुणा। देखिए, चिन्हों का गुणा जब करोगे तो अगर आप प्लस का गुणा प्लस के साथ कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा प्लस, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके साथ प्लस लगाओगे। अगर आप माइनस का गुणा माइनस के साथ कर रहे हो तो जो भी आंसर आएगा उसमें आपका प्लस लगने वाला है। अगर आप माइनस का गुणा प्लस के साथ कर रहे हो तो आपका माइनस चिन्ह आएगा। अगर आप प्लस का गुणा माइनस के साथ कर रहे हो तो आपका माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे क्या था, प्लस का गुणा माइनस के साथ, तो प्लस का गुणा माइनस के साथ तो माइनस आया। अगर ये नहीं आता है तो इसको याद कर लेना। चलिए, अब देखिए, तो जैसे आप भिन्न का जोड़ घटाव लगाते हो, अब वही तरीका इसमें आप क्या कहना है, अप्लाई कहना है। तो देखिए, आपको एक रेखा ऐसे, यानी कि जो बटा वाली रेखा इसे खींच देनी है। आप क्या करिए, हरों का गुणा करा करके यहाँ नीचे हर में आपको लिखना है। तो 5 का गुणा आप 2 में कराओगे तो 5 दूनी कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। अब देखो, 2 का गुणा -4 में करोगे तो यहाँ पे माइनस है, तो और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस के साथ तो हमारा माइनस होता है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। 5 का गुणा 3 में तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे हमने तो गुणा करा लिया, अब क्या कहना है, अब इन दोनों को देखना है। अगर देखिए, यहाँ पे जो दोनों संख्याएं 8 और 15 लिखी गई हैं, इनका चिन्ह क्या है, समान है, यानी कि ए भी माइनस में है और ए भी माइनस में है। तो जब भी समान चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह वहीं लगेगा जो संख्याओं का रहता है। तो 8 और 15 का चिन्ह समान है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8-15 को जोड़ोगे आएगा कितना, 23। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला, और नीचे आपको यहाँ पे 10 ऐसे लिख देना है। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको आ चुका है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है माइनस, फिर कोष्टक में -4/7 प्लस फिर कोष्टक में -3/2। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ये पहली आपकी, ये दूसरी है।
अब देखिए कोष्टक आपको तोड़ना पड़ेगा, तो जैसे ही आप कोष्टक तोड़ोगे तो अंदर के चिन्ह और बाहर के चिन्ह का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, उसको देख लेना। तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे आएगा प्लस। तो पहली बार चाहे प्लस लिखो या फिर मत लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं, तो सीधे आपको 4/7 उतार लेना है, यानी कि ए आपका क्या है, प्लस में ही है। अब यहाँ पे देखो इस कोष्टक को तोड़ोगे तो बाहर क्या है प्लस, अंदर क्या है माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब क्या कहना है, सेम वही काम जो मैंने अभी आपको सिखाया, हरों का आपस में गुणा करा करके आपको नीचे लिखना है। तो 7 का गुणा 2 में कराओगे तो 7 दूनी कितना होता है आपका, 14 होता है। तो यहाँ पे आपका 14 हो गया। इसके बाद 2 का गुणा 4 में, तो 2 चौका 8 माइनस, फिर 7 का गुणा 3 में, तो 7 त्रिक 21। अब देखो क्या कहना है, अब यहाँ आप इन दोनों को देख रहे हो तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो आप 21 में से क्या करोगे, 8 को घटाओगे, क्योंकि देखिए ये बड़ा है। तो 21 में से आप अगर 8 को घटा रहे हो तो कितना आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 21 में से 8 गए 13 आएगा। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाओगे, देखिए जब भी प्लस माइनस घटते हैं तो चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या बड़ी रहती है। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। और नीचे आपका कितना हो गया, 14। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। देखो बच्चों, आपका होमवर्क है -3/5 कोष्टक में दिया गया है, फिर कोष्टक में -2/3। तो ध्यान देना, जब कोष्टक तोड़ना तो अंदर के चिन्ह और बाहर के चिन्ह का आपस में गुणा करा के आपको लगाना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बच्चों।